न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली में नाबालिग से दुष्कर्म, सरकारी अधिकारी पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी दिल्ली सरकार के एक निलंबित अधिकारी और उसकी पत्नी से सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आवास पर कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने 16 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के मामले में सोमवार को दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में 51 वर्षीय उप निदेशक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि उन्हें घटना के सिलसिले में नौकरशाह और उसकी 50 वर्षीय पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान बुराड़ी इलाके के शक्ति एन्क्लेव में रहने वाले प्रमोदय खाका और उनकी पत्नी सीमा रानी के रूप में हुई है। सीमा एक गृहिणी है। अधिकारी पर 31 अगस्त को अपने मृत दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ कई महीनों तक कथित तौर पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक को निलंबित करने का आदेश पारित किया, जिन पर अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ बार बार दुष्कर्म करने का आरोप है। केजरीवाल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में शाम 5 बजे तक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी से लगातार दुष्कर्म का सनसनीखेज का मामला सामने आया है। आरोपी ने कथित तौर पर 2020 से 2021 के बीच पीड़ित के साथ बार बार दुष्कर्म किया। एक पुलिस सूत्र ने कहा कि आरोपी अपने दोस्त की नाबालिग बेटी के साथ महीनों तक दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान उसकी पत्नी ने भी कथित और इस पर अपराध में उसकी मदद की है। पुलिस सूत्र ने कहा, चूंकि उसकी पत्नी ने भी इस कृत्य में उसका साथ दिया और पुलिस को मामले की सूचना नहीं दी, इसलिए हमने उसकी पत्नी के खिलाफ FIR में धारा 120 बी आपराधिक साजिश जोड़ दी है। पीड़िता 12वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी आरोपी से मुलाकात एक चर्च में हुई थी, जहां वह अक्सर आता था। 2020 में पीड़िता के पिता की मौत हो गई, जिसके बाद वह डिप्रेशन में चली गई। आरोपी ने दोस्तों की बेटी की मदद करने के बहाने उसे अपने घर ले आया और सूत्र ने कहा, सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो किसी को बताने पर उसे आरोपी द्वारा गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। जब पीड़िता ने पूरी कहानी आरोपी की पत्नी को बताया तो उसने उसकी मदद करने के बजाय उसका गर्भपात करा दिया। महिला ने अपने बेटे को भेजकर गर्भपात की गोलियां मंगाई और पीड़िता को खिला दी। लड़की का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर लिया है और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पुलिस उसे स्थानीय मजिस्ट्रेट के पास ले जाकर उसका बयान दर्ज कराएगी। पुलिस ने कहा कि उन्होंने आरोपी और उसकी पत्नी के खिलाफ IPC की धारा 376 F, 506, 509, 323, 313, 120 बी और 34 और पॉक्सो अधिनियम धारा 6/21 के तहत प्राथमिकता दर्ज की है। आइए देखते हैं एक और क्राइम की खबर। शादी के 2 महीने बाद प्रेमी के साथ मिलकर करवा दी थी पति की हत्या, दोनों को उम्र कैद। झारखंड के हजारीबाग की जिला अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या में उसकी पत्नी और प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 61वें दिन ही पति की चाकू घोंपकर और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी थी। वारदात हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के वर्ष 2020 में हुई थी। गिद्दी जिले के चुम्बा की रहने वाली कंचन कुमारी और विकास कुमार की अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन कंचन का शिवानंद प्रसाद नामक युवक के साथ पहले से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। पहले उसने शिवानंद का परिचय अपने पति विकास से कराया। फिर एक दिन शिवानंद ने विकास को बुलाकर शराब पिलाई और उसके बाद चाकू से हत्या कर मार दिया। इतना ही नहीं, उसका चेहरा पत्थर से कुचल दिया। पुलिस ने विकास का शव हजारीबाग के सिंघानी में सड़क के पास बरामद किया था। विकास के पिता सुभाष चंद्र प्रसाद के लिखित बयान के आधार पर मुस्लिम थाने में अज्ञात पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस हकीकत के दौरान मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने अदालत में चार्जशीट सौंपी। न्यायालय में अभियोजना की आड़ से 11 गवाहों के बयान दर्ज कराया। इसके साथ 6 सबूत कोर्ट के समक्ष पेश किए गए।
इसमें FSL रिपोर्ट भी शामिल है। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 और 34 के तहत कंचन कुमारी और उसके प्रेमी शिवानंद प्रसाद को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों दोषियों को 2-2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर पर। दिल्ली में युवक की चाकू मारकर की हत्या, 2 गिरफ्तार। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में एक कैफे के बाहर एक 25 वर्षीय युवक की चाकू मारकर कर दी थी हत्या। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी थी कि पुलिस के मुताबिक रविवार रात करीब 8 बजे मृतक के चचेरे भाई और एक अन्य व्यक्ति के बीच शारीरिक संपर्क को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पीड़ित के घटनास्थल पर पहुंचने पर उसकी जांघ में चाकू मार दिया गया। इससे पहले एक कैफे में गौरव नाम के एक व्यक्ति और विजय नाम के एक अन्य व्यक्ति के बीच हाथ से संपर्क करने को लेकर असहमति पैदा हो गई थी। हालांकि उस समय इस मुद्दे को सुलझा लिया गया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, इसके बाद गौरव ने अलीपुर में रहने वाले अपने चचेरे भाई विनय को वीडियो कॉल किया। जब वह कैफे के अंदर था, गौरव ने विनय को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने पुराने विवाद का उल्लेख नहीं किया। दोस्तों के साथ विनय के पहुंचने पर उसे टकराव की जानकारी हुई। अधिकारी ने कहा, स्थिति बिगड़ गई और विनय के बीच बचाव करने की कोशिश के दौरान उसकी जांघ में चाकू मार दिया गया। विनय को अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसने दम तोड़ दिया। अधिकारी ने कहा, जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा की और 2 संदिग्ध आशीष और आफताब को पकड़ लिया। प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि हमलावरों के समूह में लगभग 6 से 7 व्यक्ति शामिल थे। अधिकारी ने कहा, परिवार को सौंपने से पहले सोमवार को शहर से एक अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने शेष संदिग्धों को पकड़ने के अपने प्रयास जारी रखे हैं, जो फिलहाल फरार है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे और देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS